चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए ऑकर्स इन 2 स्टेप। जैसे कि सबसे पहले इफ इन 1 स्टेप वी सी देयर इज चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेट करता, अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड। हाउ इट इज एक्टिवेटेड? विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी के साथ। एंड देयर इज सम स्पेसिफिक एंजाइम विच इज कॉल्ड द अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए synthetase complex, synthetase enzyme, amino acyl transfer RNA synthetase enzyme। अब ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी? एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, जैसे कि एक अमीनो एसिड, एटीपी और एक स्पेसिफिक एंजाइम। जैसे नियर अबाउट 20 अमीनो एसिड्स है ना, तो सेपरेट सिंथेटेज एंजाइम होगा सबके लिए। एक स्पेसिफिक एंजाइम इज देयर फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एंड दिस सिंथेटेज एंजाइम व्हेन दे ज्वाइन एंड देन ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। व्हाट इट इज दैट कॉम्प्लेक्स? अमीनो एसाइल AMP and enzyme, amino acyl AMP enzyme complex plus a group of pyrophosphate, or we can say pyrophosphate is released, and this released energy is utilized with joining। ATP से एनर्जी कंज्यूम हुई, पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुए, और उस एनर्जी से अमीनो एसिड और एंजाइम मिलकर they will be activated. Now second, charging of transfer RNA, they will be joining with, किसके साथ ज्वाइन करेंगे? This complex will join with second reaction में amino acyl AMP enzyme complex will join with transfer RNA। तो ट्रांसफर आरएनए के किस एंड पे? CCA एंड, जहाँ पे अमीनो एसिड ने कैरी होना है, हैविंग OH टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। एंड देयर इज ए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये भी हमें पता है। तो जब ये ज्वाइन करेगा तो व्हाट इज फॉर्म? अमीनो एसिड, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, फिर AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फ्री हो जाएगा, और एनर्जी भी, एंजाइम भी रिलीज हो जाएगा टू ज्वाइन विद अनदर ट्रांसफर आरएनए। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड दी चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड ज्वाइन कर गया, स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेडी टू ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स दी प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसको हम कह देते हैं चार्जिंग। चार्जिंग 2 स्टेप में हुई। इन फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स? अमीनो एसिड्स एक्टिवेट हुए एटीपी की साथ और एंजाइम के साथ ज्वाइन करके। एंजाइम नेम इज अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम, और ऑल दीज एंजाइम्स की लोकेशन भी हमें ट्रांसफर आरएनए पे पता ही है। तो अमीनो एसाइल एंजाइम AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन फॉर्म एंड पायरोफॉस्फेट ग्रुप इज रिलीज्ड। फिर यही कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करेगा ट्रांसफर आरएनए के साथ, और उसको क्या करेगा? चार्जिंग करेगा। एंड नाउ दिस अमीनो एसिड इज चार्ज, यानी कि जब वो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अटैच्ड हो गया, देन इट इज कॉल्ड द चार्ज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए भी चार्ज हो गया, AMP इज रिलीज्ड एंड एंजाइम इज ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कैन से जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ initiation process, and what happens during the second process that we see now. During the next process what we are to see, अब ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे जाएगा? रिबोसोम के ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप वी सी इनिशिएशन प्रोसेस। इनिशिएशन में ऑलवेज 5' एंड पर क्या प्रेजेंट होता है? व्हाट इज प्रेजेंट? इनिशिएशन। नाउ वो वी कम टू दिस टॉप एंड ऑफ दिस पार्ट। इनिशिएशन में तो प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन में व्हाट इज रिक्वायर्ड? GTP इज रिक्वायर्ड एन एनर्जी सोर्स, एंड वेरियस इलोंगेशन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। इलोंगेशन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। इलोंगेशन फैक्टर्स जैसे कि प्रोकैरियोट्स में देयर आर 3 इलोंगेशन नहीं, इनिशिएशन फैक्टर, सॉरी, initiation factors are required. They may be IF1, IF2 and IF3, or initiation factors simply we can say
कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनकी संख्या 3 है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वो 3 है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनिशिएशन प्रोसेस। और इसमें व्हाट वी सी मैग्नीशियम आयन आर आल्सो रिक्वायर्ड। मैग्नीशियम आयन भी दे हेल्प इन एसोसिएशन ऑफ दीज 2 सब यूनिट्स ऑफ द प्रोकैरियोट, 50s सब यूनिट्स एंड दी 30s सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोट। जैसे कि इसमें आई जस्ट हैव टोल्ड यू इनिशिएशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए 30s सब यूनिट ऑफ दिस रिबोसोम एंड 50s सब यूनिट। ये वैसे तो स्प्लिटेड फॉर्म में होते हैं, मैंने स्प्लिटेड फॉर्म में दिखाया नहीं है क्योंकि जब भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन आता है, इनिशिएटिंग कोडोन AUG, it is recognized, AUG is recognized by some। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर AUG कोड है एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सम SD सीक्वेंस। SD सीक्वेंस होता है शाइनी डलबर्नो सीक्वेंस, जो रिबोसोम और मैसेंजर आरएनए के इनिशिएटिंग कोडोन को ज्वाइन पहचानता है। यानी कि मैसेंजर आरएनए जब भी स्मॉल सब यूनिट पे ज्वाइन करेगा तो उसके लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे IF3 इन्वॉल्व होता है स्टार्टिंग में, और उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, AUG जैसे ही मैसेंजर आरएनए को लेके आता है, AUG इज ऑलवेज एक्टिंग एज एन इनिशिएटिंग कोडोन। इनिशिएशन का काम कौन करता है, AUG ही करता है। तो AUG इज एक्टिंग एज एन इनिशिएशन। इनिशिएशन कोडोन है, चाहे हम प्रोकैरियोट्स में लें चाहे हम यूकैरियोट में। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, AUG से ही होगी एंड इट इज कोडिंग फॉर फॉर्मिल मिथाइनिन। फॉर्मिल मिथाइनिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। फॉर्मिल मिथाइनिन अमीनो एसिड को ये रिकॉग्नाइज करेगा और दिस AUG code is recognized by SD sequence which is present on the small subunit of ribosome। जब भी मैसेंजर RNA स्मॉल सब यूनिट पे ज्वाइन होगा ना तो उनकी अंदर भी तो कुछ रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन क्या होती है, कुछ SD सीक्वेंस होते हैं या उनको हम शाइन SD सीक्वेंस भी कह सकते हैं। और डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वो प्रोटीन हमारी NCERT में नहीं है, लेकिन दीज SD सीक्वेंस ऑफ कोर्स दे आर प्रेजेंट और मैसेंजर RNA के ऊपर भी कुछ रिकॉग्निशन AUG इनिशिएटिंग कोडोन से पहले नियर अबाउट 8-10 कोडोन से पहले ए ग्रुप ऑफ 7 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर विच इज एक्टिंग एज ए SD सीक्वेंस। SD सीक्वेंस का काम करता है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं रिबोसोम पर, जिसको हम एंटी SD सीक्वेंस भी कह सकते हैं। वो दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं जिसके कारण 30s सब यूनिट 50x के साथ ज्वाइन करती है और मैग्नीशियम आयन और इनिशिएशन फैक्टर और मोस्ट कॉमनली वी कैन से IF3 दे हेल्प इन एंड सम अनदर फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस इनिशिएशन प्रोसेस। तो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, इनिशिएटिंग ऑलवेज ऑकर्स AUG से ही होती है। प्रोकैरियोट्स में फॉर्मिल मिथाइनिन को वो कैरी करके आएगी, फॉर्मिल मिथाइनिन को ही रिकॉग्नाइज करेगी और फॉर्मिल मिथाइनिन विल बी कैरिड बाय सम स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA के द्वारा ही वो कैरी होगा एंड दिस ट्रांसफर RNA इज ऑल्सो अटैच्ड टू दी लार्ज सब यूनिट साइट। जैसे ही मैं पहले आपको बता रही थी, सबसे पहले क्या होगा, मैसेंजर RNA स्मॉल सब यूनिट 30s पे जुड़ेगा और कैसे SD सीक्वेंस की रिकॉग्निशन के द्वारा। यूकैरियोट्स में तो मिथाइलिन ग्वेनोसिन कैपिंग होती है ना, ट्राइफॉस्फेट, वही रिकॉग्नाइज करता है किसको, रिबोसोमल यूनिट को। लेकिन इन दिस केस प्रोकैरियोट्स में SD सीक्वेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको नॉलेज थोड़ा सा पता होना चाहिए। शाइन डलबर्नो सीक्वेंस क्या होता है, SD सीक्वेंस मींस शाइन डलबर्नो सीक्वेंस। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर RNA इस इनिशिएटिंग कोडोन से कुछ 8-10 या 12 कोडोन पहले। और कितने ग्रुप का होता है, 7 to 8 ग्रुप का कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स में मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कैपिंग का काम करते हैं ना मैसेंजर RNA के ऊपर, वो इनिशिएटिंग कोडोन का काम करते हैं। ठीक है, इनिशिएटिंग कोडोन को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये जब ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा किसके द्वारा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ रिबोसोम। उस स्मॉल सब यूनिट ऑफ रिबोसोम में एंटी SD सीक्वेंस यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मैसेंजर RNA जैसे ही सब यूनिट पर जुड़ेगा स्मॉल, तो लार्ज सब यूनिट भी ज्वाइन कर जाती है स्मॉल के साथ, एसोसिएट कर जाती है। और मैग्नीशियम आयन is as a cofactor and some elongation initiation factors, they are responsible for the initiation।
ठीक है। जैसे ही अब जुड़ेगी ना, नाउ वी कम टू द लार्ज सब यूनिट। 50s सब यूनिट में हम देखते हैं पी साइट और ए साइट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोकैरियोट्स में तो 2 होती हैं और यूकैरियोट में एग्जिट साइट इज ऑल्सो देयर। तो पी साइट में व्हाट हैपन, सबसे पहले पी साइट पर जो कि पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट है, वहां पर इनिशिएशन, जब भी इनिशिएशन होती है ना, तो फर्स्ट अमीनो एसिड ऑलवेज ऑकर्स एट दिस साइट। ये एक्सेप्शन है, नहीं तो इधर से आता है अमीनो एसिड हमेशा, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा पी साइट से। और इसमें मैंने आपको बताया CCA, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए कैरी करेगा ना, तो ये जो हमने ट्रांसफर आरएनए, इसकी टर्मिनल पोजीशन पे OH है, ठीक है, इसने कैरी किया हुआ है, अब इसने अमीनो एसिड को कैरी किया हुआ है, ठीक है। अब ये OH वाला जो ग्रुप है ट्रांसफर आरएनए का, वो भी अमीनो एसिड के साथ ज्वाइन करेगा, तो वो उस अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप होगा, एसिडिक ग्रुप, एंड दे विल ज्वाइन विद दिस एंड इट इज कैरिंग दी एंटीकोडोन। अब इसका एंटीकोडोन क्या है, AU का, U एंड U की बजाय AC, this is an anticodon. This codon and anticodon are recognized and they join with this at P site. कहाँ पे join कर जाएगा, ट्रांसफर RNA carrying the specific amino acid, always starting at the P site. P site पे ही join करेगा, ठीक है। तो this starts the process, और इस process में what we have to keep in mind, किस तरह से formyl methionine is taken by the transfer RNA in case of prokaryotes, प्रोकैरियोट्स के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स, जब भी वो आता है तो उसमें देयर इज ए नीड ऑफ GTP, एनर्जी भी यूटिलाइज होती है। GTP इज कंज्यूम टू फॉर्म दी GDP एंड देन GMP, वो एनर्जी यूटिलाइज होगी ज्वाइनिंग में, एंड देन मैग्नीशियम आयन एंड सम इनिशिएशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। ये इट इज कैरिंग दी व्हाट काइंड ऑफ अमीनो एसिड, इट इज कैरिंग दी फॉर्मिल मिथोइनिन, व्हाट इट इज कॉल्ड फॉर्मिल मिथोइनिन amino acid, methionine, formyl methionine is carrying with it, मैंने complete name यहाँ लिखा हुआ है, तो you should understand this is the first amino acid that has been carried by specific transfer RNA, ठीक है। and there is always an enzyme that is required for the process. Synthetase enzyme is also there, which is responsible for the formation of peptide bond whenever the next amino acid is coming. Now the next amino acid will come to the A site. कहाँ पे जाएगा, A site पे आएगा। अब अमीनो एसिड इट इज कैरिंग बाय द स्पेसिफिक सेकेंड ट्रांसफर आरएनए सेकेंड, एंड ये यहाँ पे ए साइट पे जुड़ा लार्ज सब यूनिट की। ए साइट पर जब ये ज्वाइन करेगा, और व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज कैरिंग दी सम सेकेंड अमीनो एसिड सेकेंड को इसने कैरी किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैरी करके इट विल अटैच टू दिस साइट, कहाँ जुड़ जाएगा, इसमें। एंड व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट प्रोसेस, अब इसका जो कोडोन है, मान लो इसमें एंटीकोडोन और इसका जो नेक्स्ट 3 कोडोन्स दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मैसेंजर आरएनए के जो नेक्स्ट 3 कोडोन्स हैं, ये इनिशिएशन में तो AUG ही कोडोन है, ठीक है, वो तो स्पेसिफिक है ही है। उसके बाद तो कोई भी प्रोटीन और कोई भी अमीनो एसिड ज्वाइन कर सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोडोन एंटी कोडोन रिलेशनशिप बता सकते हो और अमीनो एसिड A1 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही लर्न करना है। प्रोसेस को, मैकेनिज्म को बताने के लिए ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि किस तरह से कोडोन एंटी कोडोन रिलेशनशिप होगा। अब मैं फॉर एजम्पशन अगर मैं यहाँ बात कर लूँ, तो मान लो सेकेंड आता है हमारा UUC, किसको करता है, UUC है, और इसको कोडोन के लिए कौन सा आएगा, एंटीकोडोन A एंड G, ठीक है। ये कोडोन एंटीकोडोन सेकेंड अमीनो एसिड को जब इन्होंने कैरी करके आया, एंड दे आर ज्वाइनिंग विद A सब साइट, ये साइट भी ऑक्यूपाई होगी, दोनों साइट्स ऑक्यूपाइड हो गई। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस, इनिशिएशन तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस में व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, P साइड इज ऑक्यूपाइड, A साइड इज ऑक्यूपाइड, P साइड भी ऑक्यूपाइड है और A साइड भी ऑक्यूपाइड है। तो सेम प्रोसेस, जैसे कि ये दोनों ऑक्यूपाइड हो गए ना, अब ये जो अमीनो एसिड तो ट्रांसफर आरएनए ने मिथोइनिन को कैरी किया हुआ है, ये तो हमने रखना ही रखना है मिथोइनिन, ठीक है। और सेकेंड अमीनो एसिड जो है इट इज़ कैरीड एट दी A साइट, ये A साइट पे है। अब इन दोनों के बीच में ना पेप्टाइड बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये मिथोइनिन क्या होगा, ये मिथोइनिन
whenever it is forming, इसको ये मिथोइनिन इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, यानी कि इसका जो COH ग्रुप रिलीज होगा इसके अमीनो ग्रुप के साथ बनाएगा। वो अब हम देखते हैं कैसे, प्रोसेस में आपको पूरा बाद में बताऊंगी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अभी आप इतना जान लो कि जो सेकेंड अमीनो एसिड है, दिस सेकेंड अमीनो एसिड एंड इस अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड देयर इज ऑलवेज ए एनर्जी रिक्वायरमेंट, अगेन एनर्जी GTP और elongation factor 2 IF2 will be needed, और we can say GTP कंज्यूम होगा तो GDP, और प्लस जब ये बॉन्ड इसके साथ बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये अमीनो एसिड यहाँ से निकल गया, यहाँ इस ट्रांसफर RNA से छूट गया, तो ये ट्रांसफर RNA व्हाट वी कैन से विच इज़ हैविंग दी एंटीकोडोन UAC था ना, क्योंकि AUG है तो इसका एंटीकोडोन हमने क्या देखा था, UAC है ना स्टार्टिंग में, तो वो UAC वाला जो ट्रांसफर RNA है वो भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर RNA भी फ्री हो गया, it is having the UAC, तो हम इसको ट्रांसफर RNA फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर RNA फर्स्ट, क्योंकि इसने अपनी बॉन्डिंग के दौरान, पेप्टाइड बॉन्डिंग के दौरान व्हाट इज, इसने मिथोइनिन इसके साथ ज्वाइन कर गया ना अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्डिंग से, CONH बॉन्डिंग। वो CONH बॉन्डिंग कैसे होती है तो हम देखेंगे। तो ये मैसेंजर RNA का कोडोन, और ये नेक्स्ट कोडोन कौन सा है, इसका अमीनो एसिड जो सेकेंड अमीनो एसिड का कोडोन और एंटीकोडोन के अकॉर्डिंगली दे आर ज्वाइनिंग विद ईच अदर। अब ये ज्वाइन हुए में है ना, और मैसेंजर रिबोसोम अब आगे की तरफ मूव करेगा अलॉन्ग विद दी मैसेंजर RNA, जिसको हम ट्रांसलोकेशन का नाम देंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ इनिशिएशन मिथोइनिन से स्टार्ट हुई, कोडोन एंटीकोडोन रिलेशनशिप, AUG इज इनिशिएटिंग कोडोन ऑलवेज, इट इज कैरिंग दी CCA टर्मिनल OH पोजीशन पर अमीनो एसिड, मिथोइनिन को कैरियर किया हुआ है यूकैरियोट्स में, फॉर्मिल मिथोइनिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। बहुत सारे इलोंगेशन फैक्टर्स IF3, मैग्नीशियम और GTP इज कंज्यूम टू GTP, एनर्जी तो हमें इससे मिलेगी, GMP नहीं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। तो अब सेकेंड अमीनो एसिड भी ज्वाइन कर गया A साइट पे। पहला अमीनो एसिड जब भी स्टार्ट होता है ऑलवेज P साइट पे अटैच होता है, ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट जो होती है डोनर साइट पे, और A अमीनो एसिड। अब नेक्स्ट जो भी अमीनो एसिड आएंगे ना इसके बाद ऑलवेज दे विल कमिंग टुवर्ड्स दिस साइट, ठीक है। अब सेकेंड अमीनो एसिड जब यहाँ आया, कैरिड बाय द सेकेंड ट्रांसफर RNA, सेकेंड अमीनो एसिड कोडोन एंटी कोडोन रिलेशनशिप से ज्वाइन हुआ, और फिर ये वाला जो फर्स्ट मिथोइनिन है इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाई, और GTP और इलोंगेशन फैक्टर कंज्यूम हुए, और एंटीकोडोन कैरिंग दिस ट्रांसफर RNA फर्स्ट, जब ये यहाँ से रिलीज हुआ तो ये ट्रांसफर RNA भी फ्री हो गया, इट विल गो टू द पूल, साइटोप्लाज्मिक पूल में, टू स्टार्ट और टू साइकिल द टू कम इनटू साइकिल अगेन टू स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड। ये रिलीज हो गया ट्रांसफर RNA यहाँ से, ठीक है। अब इसमें भी एनर्जी कंज्यूम हुई, इलोंगेशन फैक्टर आर एंड वन एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज ऑलवेज नीडेड, एंड स्पेसिफिक एंजाइम होता है सबके लिए, सब अमीनो एसिड्स के लिए, देयर इज ए सम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज देयर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में अगेन देयर कम्स दी, अब मैसेंजर RNA हैज मूव्ड फॉरवर्ड, अब मैसेंजर RNA सॉरी रिबोसोम हैव मूव फॉरवर्ड, वो कोडोन आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ये वाली जो साइट है ना, ये साइट हैज कम टू दिस साइट, A साइड इज ट्रांसलोकेटेड टू P साइड, यानी कि ये P साइड इज P साइड थी और ये A साइड थी। जैसे ये मैसेंजर RNA सॉरी रिबोसोम जब आगे की तरफ मूव किया, तो आगे की तरफ मूव किया तो ये जो साइट है P वाली साइट थोड़ी और आगे आ जाएगी, और जो ये अमीनो एसिड कैरी करने वाली साइट है वो यहाँ पहुँच जाएगी A साइट पे, तो यही ये दिखाया हुआ है, ठीक है। तो दिस मूवमेंट ऑफ मैसेंजर RNA सॉरी रिबोसोम, एवरी टाइम मेरे मुंह से निकलता है मैसेंजर RNA को रीड करता हुआ जब ये आगे जाता है रिबोसोम, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन इज मूवमेंट ऑफ ribosome from
कोडोन टू कोडोन, नए नए कोडोन आगे आते जाएंगे ना, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, नए नए कोडोन को वो पढ़ता हुआ चलता जाएगा स्टार्टिंग, और उसके अलावा जैसे वो आगे जाएगा तो ये पी साइट विल कम टू दी ए साइट, ये वाली ये जो अमीनो एसिड है ए साइट पर आ जाएगा। आई मीन टू से ये अमीनो एसिड ट्रांसलोकेट कहाँ हो गया, ये 2 पेप्टाइड बॉन्ड वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, इट विल कम टू दिस साइड। तो अब इसमें हमने देखना है मिथोइनिन स्टार्टिंग में था ना, मिथोइनिन, और उसके साथ उसने कैरी किया हुआ है सेकेंड अमीनो एसिड सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड से ये यहाँ पड़े आएंगे। अब देयर इज ए नेक्स्ट चांस टू कम दिस ए साइट, ये नेक्स्ट कोडोन नया आ गया, ठीक है। ये AUG तो पढ़ लिया उसने इसलिए आगे हो गया, और जो ये वाली कोडोन वाली साइट वो यहाँ आ गई, ठीक है ना, ऑलरेडी इट हैज कम और कॉम्प्लीमेंट। नाउ न्यू कोडोन हैज कम, जब न्यू कोडोन आएगा और रिबोसोम रिबोसोम आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ता चला जा रहा है, नया कोडोन आएगा, तो इस तरह से ये प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टॉप प्रोसेस में UAA UGA एंड UAG में से कोई भी कोडोन आ जाएगा, द ट्रांसफर RNA विल नॉट रीड एनी ऑफ दिस, उसमें देयर विल बी लास्ट ट्रांसफर RNA जो भी लास्ट अमीनो एसिड को कैरी करेगा, इट विल नॉट रीड नेक्स्ट कोडोन, these or we can say there are no codons that are read by, such codons are not read by any kind of transfer RNA. Then what will happen, the last polypeptide chain जो भी बन चुकी है, it will release from the transfer RNA से ये release हो जाएगी, and then what happens, these subunits they will get apart, 50 and 38 subunit ये भी separate हो जाएंगी, and then there will be starting of again the formation of protein synthesis or next polypeptide chain. So this comes to stop the stop process. In this again there are various factors involved in it to stop the process. Along with this, one of the anticodon, and these anticodon or nonsense codon are not read by any transfer RNA, or there is no transfer RNA to read these codon. Clear? And in this way we can say stopping of the process or termination of the polypeptide chain, जिसमें जब भी ये एंटीकोडोन आ जाएंगे तो what will happen, last transfer RNA will be slip हो जाएगा और subunits will get apart. तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस विल बी कंप्लीटेड, और जैसे कि बहुत सारी बुक्स में बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देयर इज़ नो नीड टू डू लाइक दैट, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना हमारा एग्जाम्स में, चाहे वो CBSE है चाहे नीट में है, इससे बढ़कर, बट दिस वाज नेसेसरी, क्योंकि वो जो बुक में आपके NCERT में वॉट एवर लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन वो बहुत ब्रीफ में दी गई है, बट दे हैव ऑल एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। वन मोर थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, देयर आर सम अनट्रांसलेटेड रीजन which are present at the 5' end and 3' end of the messenger RNA, and they are not they are not participating in the process of translation. और ये untranslated reason किस लिए होते हैं, they are for the efficient protein synthesis, efficient translation process के लिए जरूरी हैं, और initiation of 5' end से पहले हैं और 3' end के बाद में ये present होते हैं, और this we have to keep in mind. Now we again summarize this process with the help of NCERT language. एक NCERT की लैंग्वेज और डायग्राम बनाकर, वो इन सब के कम्बिनेशन से ही मिलकर बना है। वो डायग्राम क्या है, एक बार से फिर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन होती है, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, क्लियर। सो वी स्टार्ट एंड देन वी विल स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is what we can say is regulation of gene expression.